हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के पिछली वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, जिसमें हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स, यानी किसी भी सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है, थर्ड स्टेटमेंट क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। इन सारी चीजों को आज इस वीडियो में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो बात करें यदि एक सी प्रोग्राम की, तो ए सी प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शंस। एक सी प्रोग्राम क्या होता है, जैसा कि हमें पता है कि सी क्या है, एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी क्या होता है, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि एक से ज्यादा फंक्शंस का यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि किसी प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं। तो सी प्रोग्राम में क्या होता है कि एक से ज्यादा फंक्शंस यूज होते हैं, एक या एक से ज्यादा, यानी सी एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है, एक तरह से हम लोग कर सकते हैं सी का प्रोग्राम। ओके, सो एवरी फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, और जो हर एक फंक्शन होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। एक फंक्शन में काफी सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं एंड परफॉर्म्स सम स्पेसिफिक टास्क, और जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अभी देखिए स्टूडेंट, हमने फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, फंक्शन आपका एक अलग टॉपिक ही है, तो उसे हम लोग फंक्शन के वीडियो में पढ़ेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। तो आपको अभी बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जस्ट अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। सी प्रोग्राम होता क्या है, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि सी प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शन, यानी कि एक या एक से ज्यादा फंक्शंस का इसमें कलेक्शन होता है। अब फंक्शंस होते क्या है स्टूडेंट, तो एक फंक्शन में बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं और जो कि क्या करता है, एक किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। यानी कि हम एडिशन का एक फंक्शन बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, एडिशन को परफॉर्म कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो किसी भी सी प्रोग्राम का जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है, हम लोग कर सकते हैं कि उसमें कमेंट्स लिख सकते हैं। ऑल्दो हम लोग कमेंट्स स्टूडेंट पूरे सी प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट में, इधर पहले बाद में। ठीक है, तो कमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा स्टूडेंट। तो कमेंट्स हो गया, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज करते हैं। ओके, अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं अभी आगे हम लोग आपको बताते हैं। ठीक है, पहले आप लोग देख लीजिए। देन हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। जितने सारे ग्लोबल वेरिएबल्स का हमें प्रोग्राम में यूज करना है उन्हें हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, फंक्शंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि सी प्रोग्राम क्या है, कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शन है। तो आइदर हम एक फंक्शन लिख सकते हैं, दो फंक्शन लिख सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी सी प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन लिख रहे हैं तो वो फंक्शन मेन फंक्शन होगा। ठीक है, डेट इज ये हमारा मेन फंक्शन है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको अगर फंक्शन के बारे में नहीं मालूम है, मेन के बारे में, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ना समझ के चलना होगा, क्योंकि सारी चीजें एक बार में बताना संभव नहीं है। आप लोग देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आपको पीछे वाला भी सारा चीज और आगे वाला भी सारा चीज समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है स्टूडेंट। ठीक है, और हर एक फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं और कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि उस वेरिएबल के ऊपर सर्टेन एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो भी वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए होते हैं उन्हें लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। काफी सारे स्टेटमेंट होते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट होता है। ये हो गया आपका एक फंक्शन, डेट इज मेन फंक्शन। देन आपका दूसरा फंक्शन हो सकता है, इसी प्रकार से तीसरा फंक्शन हो सकता है, और लास्ट में क्या होता है, प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज आखिर हैं क्या, कमेंट्स क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या है, आइए बारी बारी से इन्हें हम लोग समझ लेते हैं। तो बात करें यदि हम लोग कमेंट्स के स्टूडेंट, तो कमेंट्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम। कमेंट्स जो है प्रोग्राम में कहीं भी प्लेस किए जा सकते हैं, कहीं भी लिखे जा सकते हैं, एंड आर इनक्लोज्ड बिटवीन द डेलिमिटर्स फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश। यानी कि जो कमेंट्स होता है स्टूडेंट, उसे हम लोग किसके अंदर में लिखेंगे, इसके बिटवीन में, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हम जिस भी स्टेटमेंट को लिखेंगे वो हमारा कमेंट्स के कैटेगरी में आएगा।
और कमेंट्स बेसिकली होते क्या है स्टूडेंट, कमेंट्स होते हैं प्रोग्राम को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए, प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट एक तरह से कह सकते हैं स्टेटमेंट लिखने के लिए कि आखिर कोई फंक्शन हमारा क्या परफॉर्म कर रहा है या कोई वेरिएबल हमने किस लिए डिक्लेयर किया है, ताकि कभी बाद में हम उसे रीड करें या कोई दूसरा पर्सन उसे रीड कर रहा हो तो उसे समझ में आ सके, यानी प्रोग्राम हमारा रीडेबल हो सके। ठीक है स्टूडेंट, रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स आर जनरली यूज्ड फॉर यस डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस। सेकेंड है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड थ्रू प्री प्रोसेसर बिफोर द सी सोर्स कोड पासेस थ्रू द कंपाइलर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो जब हमें पता है कि हमारा जब कोई भी सोर्स कोड है वो कंपाइल होता है तो कैसे होता है, हमने इसलिए आपको पहले यानी कि हमने जब पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेट इज यूनिट 1 जो हमारा था, उसमें वहां पे हमने लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में ही पढ़ा था। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, वहां हमने कंपाइलर पढ़ा था, देखा था कि सी का जो प्रोग्राम है वो हम लोग सोर्स कोड को प्रोवाइड, सोर्स कोड जब हम लोग कंपाइलर को प्रोवाइड करते हैं तो कौन कौन से टास्क परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, वहां पे हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। हालांकि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है प्रोग्राम में जो हमने यूज किया है, जब हमारा सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाता है उसके पहले क्या होता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स प्री प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता क्या है आखिर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जैसे कि जो कि हैश सिंबल से लिखे जाते हैं, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, ठीक है, इस तरीके से। सो द कॉमनली यूज्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स देखिए यहाँ पे बताया गया है, डेट इज हैश इंक्लूड एंड हैश डिफाइन, ये सारे कॉमनली यूज्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। क्या सर कोई और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी होते हैं, यस, हैश इफ, हैश एंड इफ, ओके, बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। और हमने अपने सी लैंग्वेज के इस कोर्स का जो सबसे लास्ट यूनिट रखा है वो रखा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, आई थिंक क्या था, देखिए हमारा यूनिट, हाँ, द सी लैंग्वेज प्री प्रोसेसर या कुछ ऐसे करके हमारा यूनिट है। वहां पे हम लोग डिटेल में सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होता है, क्या उसका वर्क होता है, फंक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो हैश इंक्लूड इज यूज्ड फॉर इंक्लूडिंग हेडर फाइल्स। जो हैश इंक्लूड है इसका हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग फर्स्ट प्रोग्रामिंग सी बना रहे होंगे, तो इसका यूज होता है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, और जो हैश डिफाइन होते हैं स्टूडेंट, इसे यूज किया जाता है सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स या बोल सकते हैं मैक्रोज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट, फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं, फंक्शंस क्या होता है। सो एवरी सी प्रोग्राम हैज वन और मोर फंक्शंस, हर एक सी प्रोग्राम में एक या एक से अधिक फंक्शन हो सकते हैं। इफ अ प्रोग्राम हैज ओनली वन फंक्शन देन इट मस्ट बी मेन फंक्शन। अगर किसी सी प्रोग्राम में केवल एक फंक्शन है तो वो कौन सा फंक्शन होगा, मेन फंक्शन होगा। मतलब क्या कि एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट्स विथ मेन फंक्शन। किसी भी सी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है स्टूडेंट वो स्टार्ट होता है कहां से, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। इट हैज टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल्स एंड स्टेटमेंट्स। जैसा कि हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स में कि कोई भी फंक्शन है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने भी लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, देन उसमें क्या होते हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट इन द मेन फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। जो मेन फंक्शन में स्टेटमेंट होते हैं स्टूडेंट वो वन बाय वन क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, द स्टेटमेंट रिटर्न 0 एट द एंड ऑफ मेन मीन्स दैट द फंक्शन हैज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। आप अगर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखें तो हमने सबसे लास्ट में लिखा है रिटर्न 0 मेन फंक्शन के नीचे। आखिर ये रिटर्न 0 का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली अभी आप ये समझिए कि रिटर्न 0 हमने लिखा तो ये फंक्शन हमारा टर्मिनेट हो गया 0 वैल्यू को लेकर के। अब ये रिटर्न का मतलब क्या हो रहा है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए आपने डेटा टाइप्स नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होगी, मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो जिस टाइप का आपका फंक्शन होगा ये यहाँ पे बताता है कि आपका जो फंक्शन है वो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूंगा तो ये फ्लोट टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि डिफरेंट तरह के हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अभी अपना दिमाग नहीं लगाना है,
आगे हम लोग बढ़ते हैं। अदर फंक्शंस आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, दूसरे जो फंक्शंस होते हैं मेन फंक्शन को छोड़ के उसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोला जाता है, यानी उसे यूजर डिफाइंड करते हैं, ठीक है। विच ऑल्सो हैव लोकल वेरिएबल्स एंड सी स्टेटमेंट, जिसमें लोकल वेरिएबल्स और सी स्टेटमेंट्स होते हैं। दे कैन बी डिफाइंड बिफोर और आफ्टर मेन, उन्हें हम मेन फंक्शन के बाद भी डिफाइन कर सकते हैं या मेन फंक्शन के पहले भी डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी ये जो आपका मेन फंक्शन है इसके पहले हम यूजर डिफाइंड फंक्शन, कितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर डिफाइन कर सकते हैं, या इस मेन फंक्शन के बाद में हम लोग कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में हम लोग कमेंट्स लिख सकते हैं सबसे पहले, यानी कि अगर हम लोग कमेंट्स को इग्नोर कर दें, कमेंट्स को अवॉइड कर दें, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, यानी कि जो भी हैश से स्टार्ट होता है सिंबल, दैट इज हैश इंक्लूड, आपका हैश डिफाइन हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स रह गया, इसे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। इट मे बी पॉसिबल दैट सम वेरिएबल्स हैव टू बी यूज्ड इन मेनी फंक्शंस, ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक वेरिएबल है जो कि बहुत सारे फंक्शंस में उसका यूज हो रहा है, ठीक है। सो इट इज नेसेसरी टू डिक्लेयर देम ग्लोबली, तो इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम उस वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करें, ठीक है। एंड दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स, और इन वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल्स बोला जाता है। मतलब क्या, ग्लोबल वेरिएबल्स होता क्या है स्टूडेंट, कि हम इसे क्या करते हैं, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और ये ग्लोबल वेरिएबल्स हर एक फंक्शन पे एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखा, देन हम ग्लोबल वेरिएबल्स आइदर इंट ए, फ्लोट बी कुछ भी लिखेंगे, तो वो जो ए या बी वेरिएबल होगा वो बन गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल, यानी हमारा फंक्शन जो मेन है वो भी उसे एक्सेस कर सकता है, हमारा जो फंक्शन वन है वो भी उसे एक्सेस कर सकता है, और दूसरा जो भी हम फंक्शन लिखेंगे वो भी उसे एक्सेस कर सकता है। यानी ग्लोबल वेरिएबल्स ग्लोबली एक्सेसिबल होता है, सारे फंक्शंस उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग फंक्शंस लिखते हैं, और फंक्शंस के अंदर लोकल वेरिएबल्स होते हैं। लोकल वेरिएबल्स कहने का तात्पर्य ये है कि ये जिस भी करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन किए गए सिर्फ वहीं पे एक्सेसिबल होते हैं, फंक्शन के बाहर हम इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से हम लोग डिफरेंट फंक्शंस को लिख सकते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा सी प्रोग्राम का स्टूडेंट। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, जरा सा ध्यान दे लीजिए आप लोग। कमेंट्स हम लोग किसी भी सी प्रोग्राम में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। हम लोग कमेंट्स को इंक्लोज्ड करते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश में, ठीक है। हम लोग अगर कमेंट्स को अवॉइड कर दे तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट होता है हमारे सी लैंग्वेज का, डेट इज जो हैश से स्टार्ट होते हैं, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन। हैश इंक्लूड का यूज होता है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए। अब कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे स्टूडेंट। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि सारे फंक्शंस में एक्सेसिबल होते हैं। उसके बाद हम लोग फंक्शन को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। अगर किसी प्रोग्राम में सिर्फ एक फंक्शन है तो वो हमारा मेन फंक्शन होगा स्टूडेंट। किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और मेन फंक्शन के सारे स्टेटमेंट वन बाय वन सीक्वेंस में क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं स्टूडेंट। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, दैट इज हेलो वर्ल्ड। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।